ओम शांति। 21 जनवरी 2022 आज की बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे समझदार बन हर काम करो, माया कोई भी पाप कर्म ना करा दे, इसकी संभाल करो। अभी प्रश्न है, बाप का नाम बाला करने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? उत्तर है, नाम बाला करने के लिए ईमानदार वफादार बनो, सच्चाई के साथ सेवा करो, बहती गंगा बन सबको बाप का संदेश देते जाओ, अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रख, आशाओं को अर्थात इच्छाओं को छोड़ कायदे से चलन चलो, सुस्त नहीं बनो। ज्ञान योग की पहले खुद में धारणा हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे, क्योंकि ज्ञान और योग यही दो सब्जेक्ट मेन है, उससे धारणा और सेवा आप ही होती है ना। बाबा का नाम भी बाला हो जाता है ज्ञान और योग की धारणा करने से। गीत है आज के इंसान को। बाबा कहते, ओम शांति। ये है भारत की आज की हालत। एक गीत में भारत की गिरी हुई हालत दिखाई है, दूसरे गीत में फिर भारत की महिमा भी करते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम बच्चों में भी कोई तो इन बातों को समझते हैं कि भारत ही 100% कैसा था, समझदार था, और अब 100% बेसमझ है। 100% समझदार 2500 वर्ष रहता है, फिर पूरा बेसमझ बन पड़ता है। बेसमझ बनने में फिर पूरा आधा कल्प लगता है, द्वापर से कलयुग। पूरे बेसमझ को फिर एक जन्म में समझदार बनाने वाला है बाप शिव बाबा। कोई बेसमझी का काम करते हैं तो दिल अंदर खाता है, किए हुए पाप याद पड़ते हैं। अब तो समझकर काम करना चाहिए। बेसमझी से बाबा कहते कोई भी काम ना हो, बड़ी संभाल रखनी है। मायावार ऐसा करती है जो पता भी नहीं पड़ता है ना, चुपके से वार करती है और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये माया का वार है कि किसका वार है। बाबा कहते कि कोई मायावार ऐसा करती है जो पता भी नहीं पड़ता, काम का भी सेमी नशा आता है। बच्चे लिखते हैं, बाबा तूफान आते हैं, काम का तूफान कम नहीं है, बहुत प्रकार का नशा माथा गरम कर देता है। प्यार भी देह का ऐसा होता है जिसमें बुद्धि जाती है। योग पूरा न रहने से, अवस्था कच्ची होने से फिर उनका नुकसान बहुत होता है। बाबा के पास रिपोर्ट तो बहुत आती है, बड़े कड़े तूफान है, लोभ भी बहुत सताता है। जो बेकायदे चलन चलते हैं है ना, जो बेकायदे चलन चलते हैं उनको लोभ बहुत सताता है। जैसे वो सन्यासी लोग होते हैं, तुम भी सन्यासी हो, वे हैं हठ योगी, तुम हो राजयोगी। बाबा कहते जो हठ योगी है ना, उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई तो अपनी कुटिया में रहते हैं, भोजन वहां ही उनको पहुंचता है, वो मंगा लेते हैं। विकारों का संन्यास करते हैं तो पवित्रता मनुष्य को खींचती है। पवित्रता सुख शांति की जननी है ना, तो वो लोग क्या बोलते हैं, पवित्रता में ब्रह्मचर्य में रहती हैं तो मनुष्यों को पवित्रता खींचती है। उनमें भी नंबरवार होते हैं। इसमें भी ज्ञान योग बल की ताकत चाहिए। जितना योग में रहेंगे तो इन सब बातों की परवाह नहीं रहेगी। बाबा कहते कि योग है तंदुरुस्ती की निशानी, समझे। योग से आत्मा को तंदुरुस्ती आती है।
बाबा कहते बल पुराने विकर्मों की भोगना तो भोगनी पड़ती है, फिर भी योग पर आधार रहता है। ऐसे नहीं फलानी चीज चाहिए, सन्यासी लोग मांगते नहीं हैं। योग का बल रहता है, तत्व योगी में ताकत है। नांगे फकीर जो होते हैं वे तो दवाइयों से काम लेते हैं, वे हुआ आर्टिफिशियल। तुम्हारा सारा मदार योग पर है। कल बाबा ने कहा कल 20 तारीख को कि तुम्हारा सारा मदार पुरुषार्थ पर है, और आज बाबा ने कहा कि तुम्हारा सारा मदार योग पर है। तुम्हारा योग बाप से, शिव बाबा से। तो बाबा के तीसरे पद भी भारी मिलता है, अर्थात ऊंचा पद मिलता है महाराजा महारानी का। बाबा कहते कि तुम्हारे देवी देवता धर्म में बहुत सुख है, उसके लिए तुमको श्रीमत मिलती है, उनको कोई ईश्वरीय मत नहीं मिलती। सन्यासियों को थोड़ी कोई ईश्वरीय मत मिलती है, नहीं, तुमको ईश्वर आकर मत देते हैं। हम तो कितने भाग्यशाली हैं, हमको स्वयं भगवान शिव बाबा आकर के श्रीमत देते हैं, अपनी मत देते हैं। कितना भारी वर्षा मिलता है, पूरी दुनिया की राजाई मिलती है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है। 21 जन्मों के लिए प्राप्ति है। परम पिता परमात्मा शिव बाबा कर पढ़ाते हैं, परम पिता परमात्मा, परंतु बच्चे बाप को भी भूल जाते हैं। योग पूरा लगाते रहें तो ये लोभ मोह आदि विकार सताए नहीं। बहुतों को सताते हैं, ये चाहिए ये चाहिए, चाहिए चाहिए से बहुत सताते हैं ये लोभ मोह के विकार। पक्के सन्यासियों में ये नहीं होता है। हम भी तो बेहद के वैरागी है ना, बेहद के सन्यासी हैं, तो हमें भी ये चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। ये लोभ मोह आदि विकार सताए नहीं हमको। बाबा कहते एक खिड़की से जो मिला वे लिया। जिनका कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रहता है वे फिर दूसरी चीज कभी नहीं लेंगे। कोई तो ले लेते हैं, यहाँ भी ऐसे हैं। वास्तव में ईश्वर के भंडारे से जो कुछ कायदे से मिले उस पर चलना ठीक है। मनुष्यों को आश बहुत उठती है, आश पूरी न होने से सुस्त बन जाते हैं। बाबा बच्चों को कहते कि यहाँ सबको ईमानदार वफादार बनना है। ईमानदार बनना है, बाबा को झूठ नहीं, बाबा से झूठ नहीं बोलना है, बाबा को सच्ची सच्ची रिपोर्ट देनी है, तब अविनाशी सर्जन इलाज कर सकते हैं बीमारी का। और वफादार भी बनना है, बाबा की श्रीमत पर भी चलना है, माया से हार भी नहीं खानी है। बाबा कहते कि सब आशाएं मिटा देनी है, मन में जो कुछ भी इच्छा है ना उसको हटा देना है। तुम बच्चों को बहुत श्रेष्ठाचारी बनना है। बाप तो हर रीति से पुरुषार्थ कराते हैं कि बच्चे नाम वाला करें। एक तो योग में रहना है और ज्ञान धारण कर औरों को कराना है। बाबा कहते कि गंगाओं को बहना है, हम सब ज्ञान गंगा है ना, तुमको बहना है, समझाना है कि सच्चा योग किसको कहा जाता है। भगवान शिव बाबा है सबका बाप। कृष्ण तो गॉड फादर है नहीं, वो तो सत्युग का प्रिंस है ना, वो कैसे गॉड फादर हो जाएगा। तो कृष्ण तो गॉड फादर है नहीं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं शांति और सुख का वर्षा दूंगा। कितनी सहज बात है, किसको तीर नहीं लगता, क्योंकि कुछ ना कुछ खामियां हैं। सर्विस तो अथाह है, मनुष्यों को शमशान में फुर्सत रहती है। बाबा बच्चों को कहते कि बच्चे समझदार हो, सर्विस का शौक हो, कोई विकार ना हो तो जाकर समझा सकते हैं, जास्ती सर्विस कर सकते हैं। बाबा को कहते कि तुम्हें समझाना है कि एक बाप शिव बाबा को याद करो, जिससे ही फल अर्थात वर्षा मिलता है। वर्षा मिल सकता है स्वर्ग की बादशाही का। सन्यासी, हठ योगी, गुरु आदि क्या देते हैं?
जो भी शिक्षा आदि देंगे अल्पकाल सुख की, बाकी तो सब दुख ही देते हैं। और ये बाप शिव बाबा तो सदा सुख का रास्ता बताते हैं। 21 जन्म सुख का रास्ता बताते हैं। 21 वर्ष भी नहीं, 21 जन्म। तो बाबा कहते, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करेंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। पवित्र तो रहना है, निमंत्रण तो देना होता है। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स सहज कर दी जाती हैं। बड़े बड़े शहरों में शमशान में बहुत आते हैं। बाबा कहते कि शमशान में सर्विस बहुत हो सकती है। बच्चे कहते हैं हमको फुर्सत नहीं, अच्छा छुट्टी लेकर जाओ। सर्विस में बहुत फायदा है, विनाश तो होना ही है। अर्थक्वेक आदि होंगे, सभी डैम आदि फट पड़ेंगे। आफतें तो बहुत आने वाली हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, है ना, प्रकृति आपदाएं भी होंगी, सब होगा। 5 तत्व एक साथ अपना काम करेंगे। तो बाबा कहते कि सब डैम आदि फट पड़ेंगे, आफतें तो बहुत आने वाली हैं। जिनको ज्ञान होगा वे तो डांस करते रहेंगे, है ना। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो ही पिछाड़ी में हनुमान मिसाइल्स थेरियम रह सकेंगे। बाबा कहते कोई तो ऐसे भी हैं जो बम की आवाज से ही मर जाएंगे। हनुमान एक का मिसाल है, परंतु 108 तो ऐसे ताकतवान होंगे ना, वे ताकत आएगी सर्विस से। बाप कहती हैं बच्चे सर्विस कर ऊंच पद पाओ, बाद में पछताना ना पड़े, इसलिए पहले से ही बताती हैं कि ऊंच पद ले लो। बाबा कहते किसको भी समझाना बहुत सहज है, मंदिरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो। इन्हों को ये राज्य लक्ष्मी नारायण को किसने दिया? झट कहेंगे भगवान ने दिया, है ना। ऐसे तो कहेंगे ना, मनुष्यों से पूछो तुमको ये धन किसने दिया, तो फट से कहेंगे भगवान ने, भगवान की कृपा है जो हमको इतना धन मिला। ऐसे ही जवाब सुनेंगे ना आप, ऐसे ही उत्तर सुनेंगे ना। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण को भगवान ने ये इतना अखुट धन कैसे दिया, ये भी समझाना है उन्हों को। बाबा कहते बाप को जानने से तुम भी वे पद पा सकते हो। चलो तो समझाएं, या तो फलानी एड्रेस पर आकर समझो। बाबा कहते यहाँ कोई पैसा आदि नहीं रखना है, तुम बच्चों की बुद्धि में सब राज है। लक्ष्मी नारायण सीताराम उन्हों को ये राज्य किसने दिया? जरूर भगवान से मिला। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तुमने साक्षात्कार भी किया है। कैसे लक्ष्मी नारायण फिर राम सीता को राज्य देते हैं। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण फिर भगवान से पाते हैं, समझा तो सकते हैं ना। बातें बड़ी सहज और मीठी हैं, बोलो ऊंचे ते ऊंचा तो बाप है ना, उस परम पिता परमात्मा को जानते हो। बाबा कहते हैं मामी कम याद करो। कृष्ण को बाबा तो नहीं कहेंगे, कृष्ण ने आगे जन्म में इस राजयोग से ये पद पाया है। ऐसी पॉइंट्स नोट करनी है जो फिर भूल ना जाएं। ऐसी सर्विस करने की विचार सागर मंथन की पॉइंट्स नोट करनी है जो समय पर भूले नहीं। मनुष्यों को कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध लेते हैं। पुराने जमाने में क्या करती थी माताएं बहनें कि कोई बात को याद रखना हो ना, कोई इम्पोर्टेंट बात हो, तो साड़ी के पल्ले में गांठ बांध लेती थी, और फिर जब भी गांठ को देखती थी तो वो बात उनको याद आ जाती थी। ऐसे ही हमको कोई कपड़े में गांठ नहीं बांधनी है ना, लेकिन हमको मन में गांठ बांधनी है कि हमें ऊंच पद पाना ही है। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि तुम भी सिर्फ 2 बातों की गांठ बांध लो
किसको सिर्फ ये 2 बातें सुनाते रहो कि बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। प्रदर्शनी से भी बहुत सर्विस कर सकते हो कि बाप ने हमको कहा है सबको पैगाम दो, सर्व धर्मानी तुम अकेली आत्मा थे। अब मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। ये स्वयं शिव बाबा कहते हैं कि मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। ये अंतिम जन्म पवित्र बनना है, अमर लोक चलना है, अर्थात सत्युगी दुनिया में चलना है। तो बाबा कहते मेरे को याद करो। बस यही समझाने का, सर्विस करने का धंधा करो। आधा कल्प भक्ति का धक्का खाया है। इस जन्म में ये संदेश सबको देना है। ढिंडोरा भी पीट सकते हैं। बाबा क्या कहते हैं? बाबा का मैसेज देना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ज्यादा कुछ समझना हो तो आकर समझो। बाबा बच्चों को जोश दिलाते कि तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, खर्चा सब कुछ मिल सकता है, रोटी तो अपने हाथ से भी बना सकते हो, सर्विस कर सकते हो। सर्विस का बहुत स्कोप है, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। आसामी भी देखी जाती है। बाबा कहते हैं अच्छा हम तुमको किट बैग बना कर देते हैं, थोड़ा ही राज किसको समझाना। बाबा आए हैं भक्ति का फल देने। कहते हैं बच्चे अब अशरीरी बन वापिस चलना है, इसलिए मेरे को याद करो तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। बाबा गारंटी करते हैं तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बहुतों को पैगाम मिल जाए। अपने अपने गांव में भी सर्विस कर सकते हो अथवा बाहर जाकर करो, खर्चा तो मिल ही जाएगा। कोई सर्विस करके दिखावे। भल बाबा कितने धंधे पर रहो तो भी सर्विस बहुत हो सकती है। बाबा ने फिर से वही बात कही कि 8 घंटा धंधा करो, 8 घंटा आराम करो तो भी टाइम बहुत है। 8 + 8 16 घंटा और 16 में 8 का प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो 24 घंटा हुआ। तो बाबा कितने 8 घंटा धंधा करो, 8 घंटा आराम करो तो भी टाइम बहुत है। 1 घंटा कोई सच्चाई से सेवा करे तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। चारों तरफ चक्कर लगाते रहें, परंतु इसमें निर्भयता भी चाहिए। पहले उनको बताना है कि मैं कोई बेगर नहीं हूँ, मैं तो आपको ईश्वर का रास्ता बताने आया हूँ, ऐसे उनको कहना है। हमको हुक्म मिला है 1 मिनट का महामंत्र देकर जाऊंगा। ये है संजीवनी बूटी। हम बाबा का पैगाम देने आए हैं। उनको कहना है कि हम अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा का पैगाम मैसेज आपको देने आए हैं। बाप कहती हैं मामी कम याद करो, सर्विस तो बहुत है। बाबा कहते कि सर्विस तो बहुत है, परंतु खुद ही कोई देही अभिमानी होगा तो किसको तीर लगेगा नहीं। बाबा कहते बाप के साथ सच्चा रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि मित्र संबंधियों को याद करते रहें, ये चाहिए वे चाहिए, तुमको मांगना कुछ भी नहीं है। क्योंकि बाबा उनको क्या कहता है, हम सभी देवताएं हैं तो देवताएं मांगते नहीं है ना, और हम भगत नहीं है, बाबा के बच्चे हैं, तो हमें भी बाबा से कुछ नहीं मांगना है। क्योंकि बच्चे थोड़ी बाप से कुछ ऐसी चीज मांगते हैं, है ना, प्रार्थना करते हैं। हम तो बाबा के बच्चे हैं ना, और सच्चे बच्चे हैं, तो हमको बाबा से कुछ भी मांगना नहीं है। बाबा कहते तुम कोई से कुछ ले नहीं सकते हो, किसके हाथ का खा नहीं सकते हो। हम अपने हाथ से बनाकर खाते हैं। अपने हाथ से बनाकर खाने से बहुत ताकत आएगी, है ना, क्योंकि हम शुद्ध संकल्प से खाना बनाते हैं, है ना।
क्योंकि संकल्प से ही जो भोजन बनाते हैं उस समय जो संकल्प करते हैं उससे मन में प्रभाव पड़ता है। तो हम अच्छा संकल्प करके बाबा की याद में खुद खाना बनाते हैं, फिर बाबा की याद में खाते हैं, तो उसका मन पर, शरीर पर बहुत अच्छा असर होता है। तो बाबा कहते कि अपने हाथ से बनाकर खाने से ताकत बहुत आएगी, परंतु इतनी मेहनत कोई करते नहीं है। माया बड़ी बलवान है। माया जो है ना बड़ी बलवान है, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है ना। माया जो है ना, माया को पछाड़ना है, माया से हमको नहीं पछाड़ना, समझे। देही अभिमान की बीमारी बाबा कहते बड़ी मुश्किल जाती है, बड़ी मुश्किल से जाती है, बड़ी मेहनत है। योग में रह नहीं सकती हैं तो बनाना ही छोड़ देती हैं। अच्छा योग में रहकर खा सकते हो। देही अभिमानी अवस्था जमाने के लिए बाबा कहते बड़ी मेहनत चाहिए। बड़े बड़े सत्संगों में एक ही बात जाकर समझाओ। कौन सी बात? बाबा कहते भगवानुवाच माँ में कम याद करो तो फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। भारत स्वर्ग था ना, बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनना ऊंच पद है। प्रजा में आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऊंच पद पाना, देवी देवता बनना, महाराजा महारानी का पद पाना, वो बड़ी बात है। बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सारे। पहली पॉइंट, कोई भी काम बेसमझी से ना हो, इसके लिए ज्ञान योग का बल जमा करना है। समय निकाल सच्चाई से निर्भय हो सर्विस जरूर करनी है, सर्विस से ही ताकत आएगी। दूसरी पॉइंट है, देही अभिमान की बीमारी से बचने के लिए भोजन बहुत योग युक्त होकर खाना है। भोजन कैसी स्थिति में खाना है? बहुत योग युक्त होकर खाना है। हो सके तो अपने हाथ से बनाकर शुद्ध भोजन स्वीकार करना है। अभी वरदान है, सर्व आत्माओं के अशुभ भाव और भावना को का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सर्व आत्माओं के अशुद्ध भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण, जैसे गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन जाता है, ऐसे आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ, व्यर्थ, साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में, अशुभ भाव और भावना को शुभ भाव और भावना में परिवर्तन करो। तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः आएंगे। इसी से माला का दाना दाने के समीप आएगा। स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। खुश नसीब आत्मा अर्थात जो सदा खुश रहने वाली हो, है ना, किस भी परिस्थिति में ऊपर नीचे ना हो। तो बाबा कहते अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक। कि बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। दुनिया में भी जिससे ज्यादा प्यार होता है उसे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं, यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी नहीं रहे, सब संपूर्ण, संपन्न और समान बन जाएं। अच्छा, ओम शांति।